प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 10 में गणित विषय के अंतर्गत प्रश्नमाला 9 निर्देशांक ज्यामिति में क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। वह बिंदु ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2, -5 और 2, -3 से समान दूरी पर स्थित है, अर्थात समदूरस्थ है। यानी कोई बिंदु x अक्ष पर है और वह इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। ये बिंदु दे रखे। तो x अक्ष, अपन ने ये दो अक्ष ले लिए, x और y। ये x डैश हो गया, ये y डैश। x अक्ष पर यदि कोई बिंदु है तो x अक्ष पर हमेशा y का निर्देशांक 0 होता है। x अक्ष पर y का निर्देशांक 0 होता है। तो हम यहाँ ले लें, जो बिंदुओं शब्द जो लगा है उनको अपन मानते हैं a और b। तो बिंदु a तो हो गया अपना -2, -5 और b हो गया 2, -3। और जो बिंदु लेते हैं उसे हम p मान लें। तो बिंदु a के निर्देशांक हो गए -2, -5 और b बिंदु हो गया हमारा 2, -3। अब p माना, p बिंदु के निर्देशांक आप देख रहे हैं कि x अक्ष पर अपन देखें, ये 1, 2, 3, इधर -1, -2, -3, 1, 2, 3। यदि बिंदु यहाँ पर है तो इसके निर्देशांक क्या हो गए? 3 और 0। न y में ऊपर गए ना नीचे गए। यहाँ देखें तो ये -2 है, इसके निर्देशांक क्या हो गए? -2 और 0। अर्थात पूरे अक्ष पर y का मान कितना होगा? 0। तो p के निर्देशांक x का तो मान लिया हमने x निर्देशांक और y का मान क्या होगा? 0। यहाँ लिख दें, चूंकि y x अक्ष पर y बराबर 0 होता है। ये ध्यान रखना है आपको। यदि बिंदु y अक्ष पर है तो x का मान क्या होगा? 0 होगा। तो ये बिंदु हो गए। अब वो क्या कह रहा है कि ये जो दोनों बिंदु हैं, यहां कहीं पर भी वो बिंदु है P, कहीं पर भी ले लें, वो कहाँ है? x और y पर है। तो x और y पर जो बिंदु है वह हमेशा इस क्वेश्चन के अनुसार इन दोनों बिंदुओं से कैसा है? समदूरस्थ, अर्थात समान दूरी पर स्थित है। मान लीजिए P बिंदु यहां है तो Q चाहे यहां हो। x अक्ष पर जो बिंदु है, x अक्ष पर जो बिंदु है वो इन बिंदुओं से समदूरस्थ है। A तो ये हो गया, मान लीजिए कहीं पर भी, या A दे रखा है इन्होंने कि ये कैसा है? -2, -5। तो यहां पर है कहीं, ये A बिंदु हो गया और B बिंदु है, B बिंदु इधर कहीं दे रखा है
तो ये जो दोनों दूरियां हैं P से, P बिंदु से ये बिंदु से, ये समान दूरी पर हैं। अर्थात ये बिंदु P है जो A और B से सम दूरस्थ है। तो हमें इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। चूंकि PA बराबर PB हमको दिया है। अब PA और PB ये क्या है? दूरियां हैं। तो दूरी का सूत्र आप जानते हैं, दूरी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। ये क्वेश्चन परीक्षा में कई बार आ चुका है इस प्रकार का। तो अब हमें PA बराबर PB या वर्क कर दें तो ये अंडर रूट हट जाएगा। तो दूरी PA क्या है? हमारी दूरी है। तो PA दूरी बराबर ये हो गया PA स्क्वायर, चाहे तो अलग अलग निकाल लें दोनों को, और यदि आपके पास में जगह है पूरे पन्ने में तो एक साथ निकाल लें। तो ये हो गया अपना PA बराबर, एक में ही निकाल दूं मैं, PA ये ध्यान रहे। तो PA की जगह अंडर रूट क्या हो गया? x2 हम इसके निर्देशांक मान लें तो क्या हो गया? x माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 और माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर PB अंडर रूट लगा दें, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये अंडर रूट कब हटेगा? जब दोनों तरफ क्या कर दें हम? वर्ग करने पर करो वर्ग और इनको खोल भी लो। तो x स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25 बराबर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 9। अब पक्षांतरण कर लें तो ये राशियां इधर आएंगी तो अपना चिन्ह बदल लेंगी। एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का, इसलिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 4 से 4 कट गया, तो 4x इधर क्या बचा? 4x। ये 4x माइनस का इधर आएगा तो किसका हो गया? प्लस का हो गया। इधर है हमारे पास में 9 और 25 इधर गया तो माइनस 25। 8x बराबर माइनस 16 और x बराबर माइनस 16 बटे 8 और x बराबर माइनस 2। अतः बिंदु P के निर्देशांक क्या हो गए? x का मान कितना हो गया? माइनस 2 और y का मान पहले से ही कितना है? 0, क्योंकि बिंदु कहाँ स्थित है? x अक्ष पर। तो इस प्रकार से बिंदु P के निर्देशांक प्राप्त होते हैं -2 और 0। अब हम अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो देखें 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो इस x की जगह मैं क्या कर दूं? y, और बिंदुओं में बदल गए हैं मान, और इधर भी क्वेश्चन वही है, से समान दूरी पर स्थित हैं। तो इसमें भी आपको वही ध्यान रखना है। अब ये बिंदु क्वेश्चन नंबर 12 कहाँ स्थित हो गया? y अक्ष पर।
और बिंदुओं के निर्देशांक क्या हैं? -5 और -2। ये ए बिंदु हो गया, दूसरा बिंदु हो गया 3,2 से समदूरस्थ है। तो अब आप देखें कि पहले बिंदु x अक्ष पर स्थित था, ये x अक्ष हो गया हमारा x डैश। अब बिंदु इस y अक्ष पर है, ये यहां कहीं भी है, तो इस अक्ष पर x का मान क्या होता है? 0। क्या होता है? 0। बस ये ध्यान देना है आपको। तो a बिंदु के निर्देशांक क्या है हमारे पास में? -5 -2। और बी बिंदु के निर्देशांक क्या है? 3,2। और P जो माना है हमने, माना बिंदु P ऐसा बिंदु है जो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। और कहाँ स्थित है? y अक्ष पर। इसलिए x का मान क्या हो गया? 0 और y का निर्देशांक y मान लिया अपन ने। यहां लिखें रीजन, चूंकि y अक्ष पर x बराबर 0। अब वही दूरी सूत्र हमको दिया क्या है? PA बराबर PB, ये दे रखा है, समदूरस्थ है ये बिंदु दिया है। या PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर, वर्क कर लो यहीं पर। अब दूरी सूत्र आपको याद ही है, दूरी का सूत्र क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट नहीं लगाया मैंने, क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यहां क्या कर दिया है? वर्ग कर दिया है, तो वर्ग से अंडर रूट हट गया। अब PA स्क्वायर, वही ध्यान पूर्वक, 0 माइनस ये और माइनस सूत्र का क्या हो गया? प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये तो हो गया PA स्क्वायर। अब PB, P और B में आ जाओ, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। खोलिए, 0 में 5 जोड़ें, 5 का वर्ग करें तो 25, वही a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 बराबर 0 में से -3 करें, -3 का वर्ग करें तो क्या हो गया? प्लस 9 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। a स्क्वायर मन ही मन में मान लें, a की जगह क्या है? 2, b की जगह कितना है? वह a की जगह y है और b की जगह कितना है? 2 माइनस 2ab, तो 2y को 2 से गुणा करें, 4y प्लस 4। पक्षांतरण करके इधर लाएं तो चिन्ह बदल जाएंगे, y स्क्वायर से y स्क्वायर कटा, 4 से 4 कटा। ले आइए, 4y प्लस 4y बराबर 9 माइनस 25, या 8y बराबर -16 और y बराबर -16/8। y के निर्देशांक कितना हो गया? -2। इसलिए बिंदु P के निर्देशांक क्या हो गए? अब यहां उल्टा है, पहले x अक्ष था, अब y अक्ष है। माना क्या है हमने पहले? 0 और y का मान कितना आ गया? -2। तो इन दोनों बिंदुओं से जो समदूरस्थ बिंदु है उसके निर्देशांक क्या हो गए? 0 और -2, 0 और -2। अब क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? यदि बिंदुओं, क्वेश्चन नंबर 13, यदि बिंदुओं तीन कॉमा के और के कॉमा 5 से बिंदु 0, 2 की दूरियां बराबर हों तो के का मान ज्ञात करो, के का मान ज्ञात करो। सवाल वही है, बशर्ते आप ध्यान दें कि ये जो दो बिंदु हैं, दोनों बिंदुओं की इस बिंदु से दूरियां बराबर हैं। अर्थात बिंदुओं को, आपको ज्यादा सुविधा रहेगी, हमेशा जब बिंदु शब्द लगता है तो उनको क्या ले लें अपन, ए क्या हो गया 3 कॉमा के, बी क्या हो गया के कॉमा 5, और जो बिंदु शब्द है उसे क्या ले लिया अपन ने, P 0, 2 से दूरियां बराबर हैं। अर्थात हमको दिया है PA बराबर PB दिया है, वही, या PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग कर दिया, सूत्र लिख दें। तरीका वही है, केवल संख्याएं बदलेंगी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। P पे उंगली रखिए अपनी और A देखिए, PA चाहे x1 x2 मान लें और इसे x1 y1 मान लें, x2 y2 मान लें, चाहे इसे अपन पहले ले रहे हैं PA, कैसे भी ले लो आप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि क्या लगा हुआ है, वर्ग। तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस के माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये PA का मान हो गया। PB के माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3 में से 0 गया 3 का वर्ग किया तो 9 प्लस A माइनस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस 2 AB, 2 दूना 4 K प्लस 4, ये हो गया, K में से 0 गया K बचा, K का स्क्वायर, 5 में से 2 गया 3 का स्क्वायर 9। तो देखें K स्क्वायर से K स्क्वायर कटा, 9 से 9 कटा तो इधर क्या बच गया 0, माइनस 4 के बराबर -4, प्लस का 4 इधर गया। अब माइनस से माइनस कट गया, के बराबर 4/4, तो के बराबर कितना हो गया 1। उसने क्या पूछा है हमसे, के का मान ज्ञात कीजिए, तो ये हमारा के का मान प्राप्त होता है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 14 शुरू होता है, यदि P और Q के निर्देशांक क्रमशः a cos थीटा
कॉमा बी साइन थीटा हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन आप लिख लें P और Q के निर्देशांक क्रमश है। तो P के निर्देशांक दे रखे हैं अपन को A cos थीटा, कॉमा B साइन थीटा, और Q के निर्देशांक दे रखे हैं माइनस A साइन थीटा, कॉमा B cos थीटा है। तो सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करना है अपन को, क्या सिद्ध करना है? OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, जहां O मूल बिंदु है, मूल बिंदु है। तो आप जानते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0। क्या होते हैं? 0 0। P और Q दे रखे हैं, तो मूल बिंदु O के निर्देशांक लिख लें अपन 0 0। तो सबसे पहले क्या निकालें? OP स्क्वायर और OQ स्क्वायर। तो दूरी सूत्र हमारे OP बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र लिख लिया आपने। अब हम ले लें LHS, यानी OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, वर्ग लग गए, अंडर रूट हट जाएगा। तो OP कहाँ है? ये रहा, और ये P। तो 0 माइनस A कॉस थीटा का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, 0 माइनस B साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये तो निकल गया OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। O 0 और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस A साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस B कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब 0 में से ये गया तो बचा माइनस A कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो माइनस का होल स्क्वायर खोलेंगे तो प्लस A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वही B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप A स्क्वायर वाले अलग कर लें, B स्क्वायर वाले अलग कर लें। करिए, ये और ये दोनों में मैंने A स्क्वायर कॉमन ले लिया, बचा क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों, ये और ये दोनों साथ रख लिए, दोनों में B स्क्वायर कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब A स्क्वायर इंटू 1 प्लस B स्क्वायर इंटू 1। क्यों? चूंकि हम त्रिकोणमिति में पढ़ चुके हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये मान चल रहा है अपना
ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर इति सिद्धम, यानी किसके बराबर आ गया ये आर एच एस के। और यही हमें सिद्ध करना था। हाँ, प्रश्नमाला 9.2 पहला टॉपिक है, इसमें अंतः विभाजक बिंदु के निर्देशांक। माना समतल में स्थित दो बिंदु ए x1 y1 और b x2 y2, बिंदु A x1 y1 और बिंदु B x2 y2 हैं। को ये दो बिंदु हैं से बनने वाले रेखाखंड AB को बिंदु P x y M1 अनुपात M2 में अंतः विभाजित करता है तो अंतः विभाजक बिंदु P x y के निर्देशांक। पहले इसे समझें कि ये समतल में स्थित कोई दो बिंदु हैं, A जिसके निर्देशांक हैं x1, y1 और B के निर्देशांक हैं x2, y2। यहाँ ध्यान रहे बिंदुओं शब्द है लगा है, उनको हमेशा A और B मानो ताकि आपके सूत्र में गलती ना हो। अब इनको मिला दें तो किसका निर्माण होता है, रेखाखंड का। से बनने वाले रेखाखंड AB को कोई बिंदु, यदि कोई बिंदु P इन दोनों के मध्य में, मध्य का मतलब बीचों बीच में नहीं है, यहां पर स्थित है, यहां पर है, कहीं पर भी स्थित है, तो वह इस रेखाखंड को, मान लीजिए बिंदु P यहां पर है जिसके निर्देशांक हम मान रहे हैं x और y, तो इस रेखाखंड के कितने टुकड़े कर दिए इसने, 2। तो इन दोनों टुकड़ों का अनुपात क्या माना है हमने, M1 अनुपात M2, अर्थात AP बराबर तो कितना लंबाई है इसकी M1 और PB की कितनी हो गई M2, यहां से यहां तक। तो हमें P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। यदि यह है बिंदु P A या B से बाहर है, रेखाखंड AB से, या तो AB की ओर है या B A की ओर है, इधर बाहर है, तो वो विभाजन कौन सा विभाजक बिंदु कहलाता है, वो बाह्य विभाजक बिंदु। और इसका कौन सा विभाजन करता है, वो बाह्य विभाजन। तो इसके निर्देशांकों का ज्ञात करने का सूत्र हो गया x बराबर M1 x2
प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और y के निर्देशांक हो गए, y का मान m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब देखिए पूरी जो प्रश्नवाली है वो इसी सूत्र पर आधारित होगी। अब इसमें आपको क्या क्या चीजें पूछ सकता है वो ध्यानपूर्वक देखें कि ये रेखाखंड है हमारा, जिसके सिरे के निर्देशांक एक सिरे के x1 y1 दूसरे के x2 y2 और विभाजक बिंदु P के निर्देशांक x और y और अनुपात m1 अनुपात m2। तो 1 2 3 और 4 मान हम इससे निकाल सकते हैं एक ही सूत्र से। कई बार उसने हमको अनुपात दे दिया, a और b के निर्देशांक दे दिए तो अंतः विभाजक बिंदु के निर्देशांक निकाल लिए। कई बार इसके निर्देशांक दे दिए, इन तीनों के दे दिए तो m1 अनुपात m2 निकालो, या a और b के निर्देशांकों में से किसी एक को अज्ञात कर दिया। तो सूत्र हमेशा यही लगेगा, सूत्र हमेशा यही लगेगा, ध्यान रहे। अब यदि ये बिंदु बाह्य है, कहीं बाहर है, तो उस विभाजन को क्या कहते हैं? उस बिंदु के द्वारा रेखाखंड AB के विभाजन को बाह्य विभाजन। तो अंत्य विभाजक का तो ये सूत्र हो गया। इसमें हर जगह क्या लग रहा है? प्लस लग रहा है। और यदि ये विभाजन बाह्य है तो अपन इस सूत्र को ऐसे लिख सकते हैं, बाह्य विभाजक बिंदु P x y के निर्देशांक x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 और m1 माइनस m2 बटे m1 माइनस m2 और y के निर्देशांक हो गए m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2। ये बाह्य विभाजक का सूत्र हो गया। सूत्र वही है, केवल यहां पर माइनस लगे हैं और वहां पर प्लस लगे हैं। तो अब आप देखेंगे इसमें कुछ इन सूत्रों पर आधारित प्रश्न। यदि ये बिंदु P है, यदि ये बिंदु P रेखाखंड AB के बिल्कुल बीचों बीच में है तो इसके निर्देशांक क्या होंगे? ये x1 और y1, ये हो गया x2 और y2। तो रेखाखंड AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक, ये ध्यान रहे। तो x बराबर, ये m1 बताया अपन ने, ये m2 बताया। अब इन दोनों का मान कितना हो गया? m1 अनुपात m2। मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 होगा। तो अनुपात हमेशा कटकर कितना होगा? 1 अनुपात 1। और जब उस सूत्र में रखें अंत्य विभाजक में, तो हमें इसका मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या प्राप्त होगा? x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2।
यदि आप अपने दिमाग पर जोर डालें तो ये सूत्र अपने दिमाग से खुद भी सोच सकते हैं गलती करने के बजाय, कि यदि किसी प्लॉट का, खेत का अपन को मध्य निकालना है तो पूरे को नाप लें अपन, या रस्सी से या डोरी से अपन उसका आधा आधा कर रहे हैं तो पूरे को नाप कर उसमें कितने का भाग दे दें, 2 का, दोनों सिरों को नाप कर आधा हो जाएगा। तो इन दोनों सिरों के निर्देशांकों को जोड़ें, 2 का भाग दे दें, और y के सिरों को जोड़ें उसमें भी 2 का भाग दे दें। तो इस प्रकार से ये मध्य बिंदु के निर्देशांक हुए। अब देखें क्वेश्चन, उदाहरण आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन क्या होता है, कहता है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3,5 और 7,9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो मैंने अभी जो बताया कि बिंदु जो है 2, एक को A मान लें, 3,5 और B के निर्देशांक हो गए 7,9। M1 अनुपात M2 बराबर अपन को दे रखा है 2:3। अंतः विभाजक बिंदु, अंतः विभाजक बिंदु को क्या मानते हैं अपन, P, निर्देशांक x और y के निर्देशांक। सूत्र हमेशा यही लिखेंगे, चाहे अपन इन चारों राशियों में से कुछ भी ज्ञात करें। तो सूत्र हुआ हमारा x बराबर ध्यान रहे कि यदि ये क्वेश्चन 3 नंबर में भी आता है, कई बार 6 में भी आ जाते हैं इसके क्वेश्चन, तो भी ये क्वेश्चन सूत्र जो लिख रहे हैं अपन 1 नंबर आपको दिलाएगा। M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2, और y बराबर हो गया M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। अब रख दे मान अपन, x ज्ञात करना है, बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। M1 कितना है 2 गुणा x2 कितना है 7, यहां लिख लें ध्यान नहीं रहे तो, x1 बराबर 3, y1 बराबर 5, x2 बराबर 7 और y2 बराबर 9। x2 का मान कितना है 7 प्लस M2 कितना है 3 गुणा x1 कितना है 3 बटे 2 प्लस 3, y बराबर M1 2, y2 कितना है 9, यहां ध्यान रखें ध्यान पूर्वक, प्लस M2 कितना है 3 और y1 कितना है 5 बटे 2 प्लस 3। तो x बराबर 7 दूना 14 प्लस 3 तिया 9 बटे 5, और y बराबर हो गया 9 दूना 18 प्लस 15 बटे 5। तो x बराबर हो गया 23 बटे 5 और y बराबर कितना हो गया 18 15 33 बटे 5। अब हम इसको यूं लिख दें P के निर्देशांक क्या हो गए, x का मान 23 बटे 5 और 33 बटे 5, ये बिंदु P के निर्देशांक हो गए। अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये बाह्य विभाजन का है
उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 5, -2 और -1/1/2, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 7:9 में बाह्य विभाजित करता है। तो बिंदुओं को क्या माने अपन? A 5, -2, B -1/1/2। भिन्न मिटा दूं मैं यहीं पर, 2 एकम 2 रेख 3/2, -3/2, 4। M1 अनुपात M2 बराबर 7:9। अब कौन सा विभाजन है यहां पर? बाह्य विभाजन। तो माना बाह्य विभाजक बिंदु P x, y के निर्देशांक क्या हो गए? x बराबर m1 x2 -m2 x1 बाह्य विभाजन है, तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा? -m1 -m2 और y बराबर m1 y2 -m2 y1 बटे m1 -m2। मान रख दें x, m1 कितना है आपके पास में? 7। m1 कितना है? 7। तो 7 गुणा x2 कितना है? -3/2, -m2 9 गुणा x1 5/7 -9 और y बराबर हो गया अपना m1 7 गुणा y2 कितना हुआ? 4 -m2 9 गुणा y1 कितना हुआ? -2/7 -9। हल करें, x बराबर 7 या 21 -21/2 -45 और पूरे के बटे में -2। y बराबर 7 चौके 28 -18/2। ध्यान दें, अब यहां पर एलसीएम ले लें तो x बराबर एलसीएम, ये तो लाइन हो गई अपनी भाग की, इसके नीचे -2 है, इसका एलसीएम भी कितना आ गया? 2। तो -21 -90 और y बराबर हो गया अपना 18 28 28 36 46/-2। अब इसको हल करें, x बराबर -21 और 90 111/-2 गुणा 2। y बराबर -23। तो x बराबर माइनस और ये माइनस दोनों कट गए, 111/4 और y बराबर -23। तो ये जो आपका क्वेश्चन कौन सा हो गया है? क्वेश्चन नंबर 2। तो P के निर्देशांक हो गए आपके 111/4 और -23। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हुआ।